हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर भारत में जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। उत्तर भारत में जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की नींव किस गुरु सिख ने रखी थी? अमृतसर शहर की नींव दोस्तों किस सिख गुरु ने रखी थी? तो उसका आंसर है कि अमृतसर शहर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। अमृतसर शहर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। ये रामदास जो है गुरु नानक जी के दामाद थे। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो इसका उत्तर है सी, 1874 ईस्वी में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1874 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं और उसके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह को क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षुओं और उसके शिष्यों के प्रार्थना सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पहला, बिहार। इसका आंसर है ए होगा, बिहार। नेक्स्ट है, पेशवाओं की महानता की नींव किसने रखी थी? पेशवाओं की महानता का नींव किसने रखी थी? तो इसका भी उत्तर ए है, बाजीराव ने। पेशवाओं की महानता की नींव बाजीराव ने रखी थी। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद या संगति जिसको कह सकते हैं, वो हुई थी कुंडलवन में। इसका चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में। नेक्स्ट है, हुमायूं एवं अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बैरम खान। बैरम खान ने हुमायूं एवं अकबर दोनों की सेवा किया था। और बैरम खान कौन था? तो वो सेनापति था। नेक्स्ट है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ये कथन महात्मा गांधी का है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा दोस्तों की कहाँ निवास करती है? गांव में। ये कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है कि 1784 में ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? अर्थात यानी कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम जोन्स दोस्तों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो जनरल ओ डायर को गोली मारी थी किसने दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी और मराठा का संपादन किया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में कहा जाता है? भारत में किस अंग्रेजी शासक को
सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ही भारत में अस्थायी बंदोबस्त भूमि संबंधी सुधार भी किए थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर में किसने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर में शासन किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी किस सत्याग्रह में? तो उसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, बारदोली। इसका आंसर हो जाएगा बी, बारदोली। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 15 अगस्त नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। बी हमारा आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पेश करने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को पेश किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन दोस्तों चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया था वो कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक चली थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टोडरमल। टोडरमल सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे के में कौन कौन से रंग थे? बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1906 में, तो उसमें तिरंगे झंडे का रंग कौन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरा, लाल और पीला। हरा, लाल और पीला ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे का रंग था। नेक्स्ट है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे। ये कब शहीद हुए थे दोस्तों? तो ये 1718। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1718। 1718 में खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा अर्थवेद से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा पहला, इसका आंसर हो जाएगा ए, लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लघु उद्योगों पर अपने शासनकाल में कर नहीं लगाया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसने यह कथन कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर। कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर। ग्वालियर में बौद्ध स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? लाल बाल पाल एक
स्वतंत्रता सेनानी, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। तो लाल बाल पाल स्वतंत्रता सेनानी का संबंध पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से था। नेक्स्ट है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 ईस्वी में सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि देश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों कि बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश में जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे की व्याख्या की थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि लिखे हुए शिलालेख को कब पढ़ा था, कब व्याख्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1837। इसका आंसर ए हो जाएगा 1837 ईस्वी में दोस्तों पुरातत्ववेत्ता जो थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, उसकी व्याख्या की थी। नेक्स्ट है पुस्तक तहकीके हिंद किसने लिखी? तो तहकीके हिंद पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो इसे लिखा है अलबरूनी ने। तहकीके हिंद को किसने लिखा दोस्तों? अलबरूनी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? क्वेश्चन है कि किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, जुलाई 1921 में ये घोषणा किया गया था कि ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, इसके संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संस्थापक थे जेके हिक्की, जेम्स हिक्की। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? तो ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1900 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।